जॉर्डन के राजा खुद जहाज में बैठ के और फिलिस्तीन के लोगों के लिए खाना गिरा रहे थे, पैरासूट से बांध बांध के 20 कुंटल 30 कुंटल खाना गिरा रहे थे। तो लूटने गया सो तो ऊपर ही गिर गया, 5 को मर गया सो चपा के उसी पे पैरासूट गिराते हैं। कभी कभी ना दिन खराब रहता है ना, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। अभी फिलिस्तीन वालों का दिन खराब चल रहा है। अब बताइए, तो इजराइल मारा है, इतना बुरी तरह मारा इजराइल जिसका कोई हद नहीं। उसके बाद यूएनओ उनको मदद करने के लिए भेजा, अनाज भेजा। तो जिस गोदाम में अनाज रखा था ना, इजराइल ने गोदाम में आग लगा दिया। अब फिर जॉर्डन पर खाना गिराया, दबा के मर गया आज को। समझा, दिन खराब चल रहा है अभी उन सबका, आज से नहीं, शुरू से एकदम। दिक्कत क्या है, देखिए, कभी भी याद रखिएगा, किसी चीज के मामले में दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। इन फिलिस्तीन वालों को लगता है कि अरब वाले बचाएंगे इनको। इनकी बस एक ही गुनाह है कि इनको लगता है कि इन्हें कौन बचाएगा, अरब। जिस दिन इन्हें लग गया कि अरब वाले, लग क्या गया, वो कभी नहीं बचाएंगे, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। भैया ठीक है, तुम जहां हो उतना तुम्हारा, हम जहां है इतना मेरा। लेकिन इन्हें क्या, अरब वाले चढ़ा देते हैं। क्या बात करते हो, इन खबीसों से डरोगे तुम लोग, तो तुम्हें डरने की जरूरत है, हम अरब वाले हैं ना, डायरेक्ट फरिश्ता, मरो। अब भाग जाता है पीछे। इन सब किसी का दम है इजराइल से लड़ने का, खांस देगा तो भाग जाएगा सर, अरब सागर में कूद जाएगा सर। भारत और इजराइल में कौन पावरफुल है? 2000 गुना ज्यादा पावरफुल भारत है। हम लोग पैदल चल देंगे लोग ना, जहां खर न पतवारो या रेड़ प्रधान, देहात में कहावत कहा जाता है। अब सबको कुछ लड़ने उड़ने आता है, तेल खत्म खेल खत्म, आता क्या इन सबको? अल्लाह पहलवान तो गधा पहलवान। हम लोग की सेना बहुत। अब खुद सोचिए ना, इजराइल को हमास से लड़ने में, जिसके पास ना टैंक है, ना तोप है, ना मिसाइल है, ना रॉकेट लॉन्चर है, ना हेलीकॉप्टर है, ना ड्रोन है, ना जहाज है, ना एटम बम है, ना क्रूज मिसाइल है, ना बैलिस्टिक मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर है खाली, जो नक्सलाइट वाले के घूमता है सब। रॉकेट लॉन्चर है, सबसे बड़ा हथियार उन लोग का क्या है, रॉकेट। उससे लड़ने में इसको 5 महीना लग गया। और कोई हम लोग से पूछे कि भारत से मजबूत है कि नहीं है आप? हम लोग की एक राष्ट्रीय राइफल है, वो राजपूत रेजिमेंट, चाहे महार रेजिमेंट, चाहे नागा रेजिमेंट। नागा रेजिमेंट को ऐसे छोड़ दीजिए, खाना वाना मत छोड़िए, उन्हीं सबको निपटा देगा वहां पे। सिख रेजिमेंट, ओए सगा पुत्र नहीं समझे। बिहार रेजिमेंट, गरिया गरिया मारे मारा तो चाइनीज सबका। तो हम लोग की सेना का मुकाबला नहीं है ना। हम लोग सोचिए, हम लोग को किससे लड़ना था। पाकिस्तान से जब हम लोग लड़े थे 1971 में, अमेरिका आ गया था बम चलाने के लिए, 7वां बेड़ा लेके। हम लोग थोड़ा तो समझ हुए थे एकदम। अटल बिहारी वाजपेयी जब परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका एकदम पगला गया था। अटल बिहारी वाजपेयी किसी को वैल्यू दी है। अभी इजराइल की सबसे ज्यादा अगर कोई मुस्लिम देश में मदद कर रहा है ना, तो तुर्की कर रहा है। मुस्लिम देश में इजराइल की सबसे ज्यादा अगर कोई मदद कर रहा है तो कौन कर रहा है? तुर्की कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बेचारा फिलिस्तीन वाले किसके भरोसे बैठे थे सब? हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन में किसी पे भरोसा करना चाहिए? हाँ, जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा, अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। फिलिस्तीन वालों की जो छोटे छोटे बच्चे मराए हैं, इनकी बस एक ही गलती है, ये किसको भरोसा किए थे? अरब वालों को। अरब वाले कोई शक्तिशाली देश थोड़े हैं सर, खांस देगा इजराइल तो बुखार आ जाएगा इन लोगों को, रुमाल लेके पहुंचेगा सब, मत खांसी हो। नहीं समझ। हम लोग का मजदूर गया था इजराइल में, तो वहां स्वागत किया है सब। भारत से मजदूर गया है सबने इजराइल में, तो इजराइल का लोग क्या किया है? स्वागत किया है। सोचिए हम लोग का क्या दबदबा है दुनिया में। मतलब मजदूर से भी हम लोग के यहाँ इज्जत से पेश आ रहे हैं लोग। ये दबदबा है कि नहीं है? वो हम लोग से पूछ रहा था कि इजराइल मजबूत है कि भारत, ये सोचने की बात है। और हम लोग को लड़ाई का पुराना अनुभव है, महाभारत,
लंका भूज भाज देगा आदमी को जो नहीं, बाद में तो बुझावत रहो, नहीं समझा। हम लोग शरीफ दिखते हैं, लोग लड़ाई उड़ाई करके बैठे हम लोग छोट मोट लड़ाई नहीं, भीषण भीषण लड़ाई, तराई से लड़ाई से लेके दुनिया भर का पानीपत का जगह ये बना है।